हम भारतीय किसान संघ से यहाँ पे हमारी विद्युत की मांगे लेकर आए थे। आज हीरालाल जी नागर आए हुए थे, मंत्री जी, और हमें ये उम्मीद थी कि भारतीय किसान संघ को हमने पर्ची भी भिजवाई थी कि हमें समय देंगे, और गंभीर हमारी समस्याएं थी। हमारे श्री डूंगरगढ़ में 132 केवी GSS जाखासर और पुंद्रासर जो मटेरियल सहित किसी ये अशोका बिल्डकॉम करके उस कंपनी को दिया हुआ है, उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, 2020 से लंबित पड़ा है। और जब एक दूसरे उसने आगे से आगे सप्लेट कर दिया और एक दूसरे से पूछते हैं तो वो कहते हैं वो पेमेंट नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। और लो वोल्टेज की और अघोषित कटिंग की, लाइट कटौती की जो समस्याएं चल रही है, हमने सोचा आज मंत्री जी आए हुए हैं, उनको अवगत करवाएंगे। उसके बाद वो अगर अधिकारियों से मीटिंग लेते तो कम से कम हमारी समस्याओं का निदान होता। लेकिन अब हमारे तो ये था, अब हमारे पास किसानों के पास एक ही है, हमने किसानों को रोक रखा था कि 2 दिन बाद मंत्री जी आ रहे हैं, और मंत्री जी आने के बाद अपन उनके समक्ष ये सारी परेशानियां रखेंगे और हो सकता है वो समाधान कर दें। किसान पहले से ही आंदोलनरत है, आंदोलन के कार्य की तरफ अग्रसर है। हमने ये मंत्री जी यहाँ आने तक उनको रोक रखा था। अब हम 25 या 26 से हम बैठ कर तय करेंगे, और 25 या 26 से श्री डूंगरगढ़ केंद्र पे सबसे पहले वहाँ धरना शुरू करेंगे, और उसके बाद आगे की योजनाएं हमारे भारतीय किसान संगठन के साथ बैठ के वो चर्चा करेंगे। और डूंगरगढ़ में जल्दी से जल्दी ये धरना प्रदर्शन शुरू होगा, और मजबूरन किसानों को इस तपती धूप में वहाँ सड़क पे बैठना पड़ेगा, और हो सकता है कि वहाँ जन आने भी हो जाए, क्योंकि अभी लू का समय है। और लेकिन किसान करेगा भी क्या।